क्या दोस्तों आप लोग कॉन्स्टिपेशन कब्ज से परेशान हैं या फिर आपको डायवर्टिकुलोसिस या फिर पाइल्स की समस्या है? आपने डिफरेंट दवाएं ट्राई कर ली और आपने अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट में चेंजेस सब करके देख लिए, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कि जो वेस्टर्न टॉयलेट या कमोड आप यूज कर रहे हो कि उसके यूज करने में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं जिसकी वजह से समस्याएं नहीं जा रही हैं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि जो कमोड यूज करते हैं उसको यूज करने का एक मेडिकली सही तरीका है दोस्तों। अगर उस तरीके से नहीं यूज की जाए तो हमारे शरीर में एक ऐसे एंगल्स कुछ बनते हैं जिनके चलते आपको पॉटी करने में, स्टूल पास करने में दिक्कत हो सकती है। और हाँ, आज हम लोग टूथपेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो के बाद आपको टूथपेस्ट का देखने का नजरिया आपका बिल्कुल अलग होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। हम लोग अपने इस चैनल पे एक विश्वसनीय मेडिकल नॉलेज जन साधारण की भाषा में लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम लोग जो नए नए विषयों पे, हेल्थ से रिलेटेड विषयों पे जानकारी ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम लोग पॉटी करते हैं या स्टूल्स करते हैं वो जिस रास्ते से निकलती है उसके बारे में बात करते हैं। उसका मेडिकल कैसे उसको देख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो हमारे शरीर की आते हैं दोस्तों एक ट्यूब नुमा है, तो आज हम लोग उसको एक ट्यूब के माध्यम से समझेंगे। और जब हम लोग बैठते हैं, जैसे कुर्सी पे सीधा होकर बैठते हैं, उस अवस्था में अगर हम कमोड यूज करते हैं या खड़े होते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारी आते हैं जहां से अपने सोचिए नीचे से जैसे पॉटी होती है, तो वहां पे एक मसल होती है हमारी बॉडी में, इसको प्यूबर रेक्टालिस मसल कहते हैं। एक एंगल बना लेती है जब बैठेंगे या खड़े होंगे। तो आप सोचिए जब ये आते इस एंगल पे होंगे तो इससे कोई भी चीज निकालना मुश्किल रहेगा। दोस्तों एक नेचर का मैकेनिज्म है कि आप जब बैठे हैं, खड़े हैं, कभी खांसी हो तो कोई चीज निकले ना, जिससे जो है, तो जब भी आप स्ट्रेट बैठेंगे कुर्सी पे तो आपकी आंतों की अवस्था ऐसे होगी, जो लैट्रिन पास होने की जगह है उस पे एक एंगल बनेगा जो कि ऐसा होगा। तो अगर ये ऐसा एंगल बनेगा दोस्तों तो क्या होगा? पहली चीज, कोई भी चीज इस ट्यूब से निकालने के लिए हमें प्रेशर बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब मुड़ा हुआ है और प्रेशर लगाना पड़ेगा और समय ज्यादा लगेगा। और तीसरा, हो सकता है कि पूरी तरह से ट्यूब खाली भी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्क्वैटिंग की। जैसे हम लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज करते हैं, तो जो इंडियन टॉयलेट्स हम लोग यूज करते हैं तो ये मसल जो हम लोगों ने बात की, प्यूबर रेक्टालिस मसल, ये रिलैक्स हो जाती है और ट्यूब सीधा हो जाता है। तो जब ये ट्यूब सीधा हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे कोई भी चीज निकालना, पहली चीज कम समय में निकलेगा और पूरी तरह से खाली हो जाएगा, जल्दी खाली हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको पॉटी करने में प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? पाइल्स की समस्या हो सकती है, डायवर्टिकुलोसिस की समस्या होती है, ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अब हम लोग बात करें, एक इजराइल के एक डॉक्टर थे, डोव सिकिरोव। इन्होंने 2003 में एक रिसर्च की। रिसर्च दोस्तों इनकी बड़ी अजीब है, आपको जान के आपके लिए बहुत ही अचंभा होगा कि ऐसी भी रिसर्चेस होती हैं। इन्होंने 3 ग्रुप्स में अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको डिवाइड किया। एक ग्रुप को उन्होंने कहा कि आप सीधे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे बैठ करके पॉटी करिए। फिर दूसरे को पैर मोड़ के कहा, पार्शियल स्क्वैट में कहा। तीसरे को पूरी तरह से बैठ करके, जैसे कंप्लीट स्क्वैटिंग होती है जैसे हम लोग इंडियन टॉयलेट में यूज करते हैं, उस तरह से उन्होंने कहा इस अवस्था में आप पॉटी करिए। और इन तीनों अवस्थाओं में उन्होंने 2 चीजें नोटिस की। पहली चीज नोटिस की उन्होंने कितना समय लगा, और दूसरा कितना उनके अंदर फीलिंग थी कि पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग कुर्सी के नुमा आकार में बैठे थे कमोड पे, उनको लगभग 130 सेकेंड लगा, लगभग 2 मिनट से ज्यादा लगा। और उस पूरी प्रक्रिया के बाद उनको यह भी लगा कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो लोग कंप्लीट स्क्वैटिंग में थे, जो पूरी तरह जमीन पे बैठे थे, उनको लगभग लगा 50 सेकेंड, मतलब 1 मिनट से भी कम। और उनको पेट पूरी तरह से खाली होने की, पेट पूरी तरह से साफ होने की भी ये फीलिंग उनको महसूस हुई। तो दोस्तों इसको हम लोग एक और उदाहरण से समझें। आजकल आपने एक्सप्रेसवेज देखे होंगे, 6 लेन एक्सप्रेसवेज, 3 लेन से गाड़ियां जा रही हैं, 3 से आ रही हैं। अब आप ऐसा समझिए कि अगर 5 लेन्स को बंद कर दिया जाए, सिर्फ 1 लेन खुली छोड़ी जाए और उसी से सारी गाड़ियां आएं और जाएं, तो आप एक बार इमेजिन करिए कि क्या हालत होगी, कितना समय लगेगा, कितना ट्रैफिक जैम होगा, कितना कंजेशन होगा वहां पे। ऐसे ही आप समझ सकते हैं जब वो मसल, जब वो एंगल बनाती है, जो वहां लैट्रिन का रास्ता होता है, एंगल बनता है, उसके चलते अधिकतर लोगों में हो सकता है कि स्टूल पास करने में, पॉटी करने में समय ज्यादा लगे, प्रेशर ज्यादा देना पड़े। फिर कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी ये स्टडी की। उन्होंने देखा कि कई बीमारियां अमेरिका में ज्यादा कॉमन है और अफ्रीकन कंट्रीज और जो पुराने जमाने की एशियन कंट्रीज है वहां पे कम है। जैसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है, डायवर्टिकुलोसिस की समस्या ज्यादा है, पाइल्स की समस्या ज्यादा है। इंडिया में ये सब चीजें या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में ये सब चीजें कम थी। तो उन्होंने जब रिसर्च की, उन्होंने पाया कि इन सब सोसाइटीज में क्या था कि एक तो डाइट में फाइबर्स बहुत ज्यादा थी। जो वेस्टर्न डाइट है उसमें लगभग फाइबर नहीं है, ना कि बहुत कम अमाउंट में है। दूसरा उन्होंने पाया लाइफ स्टाइल, वो लोग मूवमेंट ज्यादा करते हैं। तीसरा उन्होंने एक चीज और देखी
कि जो जो पॉटी पास करने का तरीका वो स्क्वेटिंग था। तो ये तीनों चीजों को उन्होंने मिला के देखा, अगर ये तीनों चीजें रहती हैं तो ये जो समस्याएं हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न लाइफ की, इन समस्याओं का होने की संभावना बहुत कम होती जाती है। फिर अब करना क्या है हम लोगों को, हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर इंडियन टॉयलेट्स अवेलेबल हैं और इंडियन टॉयलेट्स आप यूज करने में समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, तो उसको यूज करिए। हो सकता है कि आजकल अवेलेबिलिटी, आज के टाइम में अपार्टमेंट्स में अवेलेबिलिटी कम होती है इंडियन टॉयलेट्स की। और एक और चीज है कि जो लोग मोटापा है या ओल्ड एज लोग हैं, उनके अंदर वो क्षमता नहीं कि उस अवस्था में, स्क्वाट अवस्था में जमीन पे पूरी तरह बैठ सके। तो उनको क्या करना है? उनको निराश नहीं होना। उनके लिए 2 आसान तरीके हैं, 2 इजी हैक्स हैं, जिसको अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो इसके बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जब आप कमोड पे बैठते हैं तो पैर के नीचे कोई स्टूल लगा लीजिए, उससे आपकी थाइज ऊपर आ जाएंगी। और सामने की तरफ, नंबर 2 क्या करना है, सामने की तरफ थोड़ा झुकना है। तो जब आपके पैर ऊपर आ जाएंगे और आप सामने की तरफ थोड़ा झुकेंगे तो आपके थाइज और स्पाइन के बीच में लगभग 30 से 40 डिग्री का एंगल एक बनेगा, 35 से 40 डिग्री का एंगल बनेगा। उस अवस्था में ये मसल रिलैक्स हो जाती है और आपका जो लैटिन का रास्ता है वो स्ट्रेट हो जाएगा और इस प्रक्रिया में आपको आराम रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सब समस्याओं से जैसे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, डायवर्टिकुलोसिस, इन सब से परेशान हैं, तो पहली चीज अपनी डाइट में फाइबर्स को ऐड करिए। लाइफ स्टाइल, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब चीजें इंक्लूड करिए। और हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट में जो हम लोगों ने बताया 2 इजी हैक्स, उसको यूज करना ना भूलिए। आपको डेफिनेटली अंतर देखने को मिलेगा। आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।